नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक मित्र था जो बोल नहीं सकता था और एक पाँव से लंगड़ा था। वो 5 गांव दूर रहता था। ब्राह्मण को उससे मिले बहुत दिन हो गए थे। उसने सोचा कि क्यों न अपने मित्र से मिलकर आऊं, उसका हाल चाल भी पता चल जाएगा। यह सोचकर दूसरे दिन ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने के लिए उसके गांव की तरफ पैदल पैदल चल पड़ा। रास्ते में उसे एक और आदमी मिला। वह उससे कहने लगा कि ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उससे कहा कि मैं अपने एक पुराने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, उसका हाल चाल पूछकर आऊँगा। तब उस आदमी ने ब्राह्मण से कहा, क्या मैं भी इस रास्ते पर आपके साथ चल सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, क्यों नहीं भाई, एक से भले दो, तुम भी मेरे साथ चलो। पर तुम्हें जाना कहाँ है? उसने कहा कि जहाँ तक आप चलो मैं भी चल पड़ूंगा। ब्राह्मण ने ये सुनकर अ, सोचा कि ये भी वहीं जा रहा होगा, पर ब्राह्मण को वह आदमी कुछ अजीब सा लगा। उस ब्राह्मण ने उस आदमी से कहा, भाई तुम अपना नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस आदमी ने ब्राह्मण से कहा कि मेरा नाम महाकाल है। उसका नाम सुनकर ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि ये भी कोई नाम होता है, पर ठीक है, इसका नाम यही है तो मैं मुझे क्या करना है। फिर दोनों बोलते बोलते साथ उसी रास्ते पर चल पड़े। आगे एक गांव आया तो महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप आगे चलिए। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण आगे निकल गया। तब उस गांव में एक जंगली बैल ने एक आदमी को इतनी जोर से सींग मारा कि सींग लगते ही उस आदमी की मृत्यु हो गई। यह बात जब ब्राह्मण को पता चली तो उसे बड़ा अजीब लगा। थोड़ी ही देर में महाकाल भी उसके पास आ गया, पर ब्राह्मण ने उससे कुछ नहीं कहा। दोनों फिर साथ में चलने लगे। आगे एक और जगह रुककर महाकाल ने पंडित से कहा कि इस जगह भी मुझे कोई काम है, तुम आगे चलो, मैं वो काम करके तुमसे मिलता हूँ। पंडित ने कहा कि ठीक है। अब जिस रास्ते से वह गया था, तो पंडित तो आगे चला गया। वहाँ पर जाने पर उसे पता चला कि पिछले गांव में जहाँ महाकाल गया था, उस गांव में बड़ी भयंकर आग लग गई है और बहुत से आदमी जलकर मर गए हैं। अब ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में महाकाल भी उसके पास आ गया। वह उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन बात मन में ही रख ली। दोनों फिर आगे चल पड़े। आगे चलने पर जब एक और गांव आया तो महाकाल ने फिर से यही कहा कि मुझे यहाँ भी किसी से कुछ काम है, मैं आता हूँ, तुम आगे चलो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। महाकाल चला गया, पर जो ब्राह्मण था वहीं रास्ते पर एक साइड में पड़े पत्थर पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में वहाँ के लोगों से ब्राह्मण को पता चला कि एक जहरीले काले सांप के काटने से एक आदमी की तुरंत मौत हो गई है।
थोड़ी ही देर में महाकाल भी वहाँ आ गया था। पंडित को वहाँ बैठा देखकर महाकाल ने कहा कि आप आगे क्यों नहीं चले। तब ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम सच बताओ, तुम कौन हो और जिस जिस गांव में तुम गए हो वहाँ अनहोनी घट जाती है, तुम्हारा सत्य क्या है। इस पर महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि किसी सामान्य पुरुष को मेरे बारे में नहीं जान सकता, पर तो आप तो ज्ञानी पंडित हैं, इन सब से आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं समझ तो गया हूँ, पर मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तब महाकाल ने कहा कि मैं यमराज हूँ और ये जो जो घटनाएं घटी हैं इनके भाग्य में लिखी थी, सो मैंने अपना कर्म किया है इनके प्राण हर कर। ब्राह्मण ने कहा तो अब तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो, तुम्हारा काम तो हो गया। तब यमराज ने कहा कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जहाँ आप जा रहे हैं उस गांव में भी मुझे एक आदमी के प्राण लेने हैं। इस पर जो ब्राह्मण था वो चौंक गया। वो कहने लगा कि उस गांव में किसके प्राण आपको लेने हैं। तब यमराज ने कहा कि कोई साधारण आदमी होता तो मैं नहीं बताता, पर तुम तो ज्ञानी ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे तुम्हारे मित्र के प्राण हरने हैं। फिर यमराज ने कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, ये सब जानते हैं कि जीवन मृत्यु वो अटल सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। अब जो ब्राह्मण है वह मन में सोचने लगा कि उसकी वजह से उसके मित्र की मृत्यु हो जाएगी। वह मन ही मन कुछ सोचकर उसी रास्ते पर वापस लौटने लगा। यमराज ने कहा कि तुम वापस क्यों जा रहे हो, अपने मित्र से नहीं मिलोगे क्या। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा। अगर मैं उससे मिलने जाऊँगा तो मैं उसकी मृत्यु का कारण बन जाऊँगा। इस पर यमराज ने कहा कि आप चाहे उससे मिलने जाएं या ना जाएं, फिर भी आप उसकी मृत्यु का कारण आप ही बनेंगे। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि वो कैसे। तब यमराज ने कहा कि वो देखिए, दूर से आपका मित्र चला आ रहा है, वो काफ़ी दूर से आपका पीछा कर रहा था। अपाहिज होते हुए भी लकड़ी के सहारे वह जल्दी जल्दी चल रहा था, पर गूंगा होने के कारण उसने आपको देख तो लिया था पर आवाज़ नहीं लगा पाया, और आपने भी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, सो आप भी उसे देख नहीं पाए। वह कई किलोमीटर से आपके पीछे चला आ रहा है। फिर ब्राह्मण ने देखा कि सच में उसका मित्र ही उस पास चला आ रहा है। यह देखकर ब्राह्मण घबरा गया। उसका मित्र जैसे ही उसके पास पहुंचा, हृदय की तेज गति चलते चलते बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो एकदम से रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। यमराज ने उसके प्राण हर लिए। ब्राह्मण ने जब उसे हिलाया डुलाया तो उसके अंदर प्राण नहीं थे, पर फिर ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो इससे मिलने भी नहीं गया, तो मैं इसकी मृत्यु का कारण कैसे बन गया। यमराज ने कहा कि ये आपके पीछे पीछे दौड़ता आ रहा था, इसलिए इसकी मृत्यु हुई है,
तो इसकी मृत्यु का कारण आप ही बने हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। फिर उसने कहा कि तो अब आप मेरे साथ आगे नहीं पीछे नहीं चलेंगे क्या? तब यमराज ने कहा कि मेरा कार्य अब पूरा हो गया है, बस इस आखिरी आदमी के प्राण मुझे लेने थे। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि क्या आप मेरे प्राण नहीं लेंगे? यमराज ने कहा कि अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है, मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। इस पर ब्राह्मण ने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? इस पर यमराज ने कहा कि किसी भी आदमी को अपनी मृत्यु के बारे में जानने की शक्ति भगवान ने उसे नहीं दी है, तभी तो मनुष्य भविष्य के बारे में नहीं जान सकता। अगर वह भविष्य के बारे में पहले ही जान ले तो उसकी सारी जिंदगी चिंता और दुख में निकल जाती है। इसलिए भगवान ने मनुष्य को इस शक्ति से वंचित रखा है। पर आप तो एक ब्राह्मण हैं और वेद शास्त्रों के ज्ञाता है, आपको तो पता है कि जीवन मृत्यु अटल सत्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। जो भाग्य में लिखा जाता है वह कभी नहीं टलता, होनी होकर रहती है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी मृत्यु कब होगी। ब्राह्मण ने कहा कि बताइए। यमराज ने कहा कि आज से ठीक 6 महीने बाद जब आप किसी अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो उसी दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपको फांसी की सजा होगी और आप जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई आदमी अपनी खुशी से फांसी पर कैसे लटक सकता है। फिर यह बात कहकर यमराज वहाँ से चले गए और जो ब्राह्मण है वो भी वापस अपने घर लौट आया। यमराज की कही बातों पर सारी रात वह विचार करता रहा, उसे नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन वह अपने राज्य के राजा के पास गया और उससे सारी बात यमराज से जो उस ब्राह्मण की हुई थी वह सब बातें बता दी। राजा ने कहा कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि मनुष्य को अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही पता चल जाए। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने अपनी आँखों से अपने मित्र की मृत्यु होते हुए देखी है, तो यह बात भी अटल सत्य है। इस पर राजा ने कहा तो ठीक है, आज के बाद आप राजमहल में ही रहेंगे। आपके लिए सारे खाने पीने और रहने सहने की व्यवस्था महल में ही करवा दी जाएगी और आप 6 महीने तक किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। जब आप किसी राज्य में जाएंगे ही नहीं तो आपकी मृत्यु टल जाएगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है महाराज। अब जो ब्राह्मण है राजा के महल में ही रहने लगा। ब्राह्मण से किसी भी अजनबी आदमी को मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो ब्राह्मण था वो स्वतंत्र था, वो महल में कहीं भी घूम फिर सकता था। सैनिकों से भी राजा ने कह रखा था कि ब्राह्मण के ऊपर कोई पाबंदी न लगाए, यह कहीं भी आ जा सकते हैं। इस तरह से समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते जब 6 महीने पूरे हुए और आखिरी रात थी 6 महीने की, तो ब्राह्मण को यमराज की कही हुई बात याद थी। अब उसका मन घबराने लगा। वह सोचने लगा कि यह तो आखिरी रात है,
आज मैं सारे काम जल्दी निपटा कर और खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ। जब मैं जल्दी सो जाऊँगा तो कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं कहीं जाऊँगा ही नहीं दूसरे राज्य में तो मेरी मृत्यु भी टल जाएगी। यह सोचकर ब्राह्मण उस रात जल्दी सो जाता है, पर उसे चिंता के कारण बेचैनी सी होने लगती है। वह करवटें इधर उधर बदलता है। कहते हैं कि जब अच्छे से नींद नहीं आती तो आदमी को रात में चलने की बीमारी हो जाती है। इस बात के बारे में ब्राह्मण को भी नहीं पता था कि वह रात में चलता है। उस रात उसे बेचैनी के कारण रात में चलने की बीमारी जो थी उस बारे में पता नहीं चला, और वह रात को अपने बिस्तर से उठकर राजमहल से बाहर जाने लगा। रात्रि बहुत थी तो सैनिक जो पहरा दे रहे थे वे उन्होंने भी ब्राह्मण को नहीं रोका, क्योंकि राजा का आदेश था कि ब्राह्मण किसी भी समय कहीं भी आ जा सकता है। और रात्रि में नींद के कारण उन्होंने ब्राह्मण से कुछ पूछा भी नहीं। तो बिना रोक टोक के ब्राह्मण जो है राजमहल से बाहर चले गए। चलते चलते रात्रि में ही वे दूसरे राज्य में पहुंच गए। वहाँ के दरबारियों पर जो सैनिक खड़े थे उन्होंने भी ब्राह्मण को देखा तो उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वे सोच रहे थे कि ब्राह्मण किसी काम से राजा से मिलने आए होंगे। वे नींद में थे सो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वहाँ से भी जो ब्राह्मण हैं चलकर जो है राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में वह वहाँ पहुंच गया जहाँ पर राजा और रानी सो रहे थे। पंडित भी वहीं जाकर सो गया। अंधेरा तो था ही। सुबह जब राजा की आंख खुली, राजा ने देखा कि जो पंडित है वह रानी की बगल में सो रहा था। राजा ने जब ये देखा तो अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि इस आदमी को पकड़ लो। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे शयन कक्ष में महारानी के साथ सो रहा था। यह सब बातें सुनकर जो पंडित की है आंख खुल गई। पंडित ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे आया, और मैं तो क्या कोई साधारण या प्रतापी आदमी भी आपकी महारानी के साथ सोने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप मेरी बात सुनिए। ब्राह्मण कहता है कि मैं दूसरे राज्य के राजा के राजमहल में सो रहा था। तब राजा ने कहा कि तुम सो रहे थे तो यहाँ कैसे आए? ब्राह्मण ने कहा कि यह बात तो मुझे भी नहीं पता। आप चाहें तो मेरे बारे में मेरे राज्य के राजा से पता लगा सकते हैं। किस्मत से उसके राज्य का जो राजा था वो उस राजा का मित्र था। राजा ने अपने सैनिक राजा के पास भेजे और तब उसे पता चला कि जो ब्राह्मण है वो सच बोल रहा है। फिर ब्राह्मण ने राजा को बताया कि आज के दिन मेरी मृत्यु निश्चित थी, इसलिए शायद मैं इस राज्य में आ गया, पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे यहाँ आया। फिर ब्राह्मण को थोड़ा थोड़ा याद आया कि वह रात में खाना पीना खाकर जल्दी सो गया था। फिर उसे पता ही नहीं कि कैसे यहाँ पहुँच गया। फिर राजा को उसकी बात पर
विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि इसे मृत्यु दंड दे दो। पर थोड़ी ही देर में ब्राह्मण के राज्य का राजा वहां पहुंच गया। उसने बताया कि राजा ये सत्य कह रहा है, ये ब्राह्मण पिछले 6 महीनों से मेरे ही राजमहल में रह रहा था। राजा की बात सुनकर दूसरे राजा ने कहा कि पर मैं तो इसे मृत्यु दंड सुना चुका हूँ, अब मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता। तब वहाँ राज्य में बैठे उसके मंत्रियों में एक बहुत ही समझदार मंत्री था। उसने कहा कि महाराज, क्यों न हम पंडित को सूत के कच्चे धागे से फांसी ही चढ़ा दे। इससे जो है पंडित की जान भी नहीं जाएगी और जो आपका आदेश है उसका भी पालन होगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि कच्चे धागे से उस किसी की जान थोड़ी ना जाती है, इसलिए वह भी बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा तो ठीक है। कच्चे सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया। अब जो पंडित था वो यह सुनकर बड़ा खुश था कि कच्चे सूत पर लटकते ही जो है धागा टूट जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। सो वह खुशी खुशी कच्चे सूत के फंदे पर जैसे ही उसने अपनी गर्दन डाली और सूत को खींचा गया, उससे पहले ही कच्चे सूत ने जो है पंडित के गर्दन की नस काट दी, जिससे तुरंत ही पंडित की मृत्यु हो गई। जब लोगों ने पंडित को देखा तो पंडित मर चुका था। यह देखकर सब हैरान हो गए कि कैसे एक कच्चे सूत से पंडित की जान जा सकती है। तब उन्होंने देखा तो पंडित की गर्दन की नस कट चुकी थी। फिर राजा ने कहा कि यह अटल सत्य है, भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। नहीं तो कभी भी हमने नहीं सुना कि कच्चे सूत के धागे से किसी की जान चली गई हो। आज पंडित की मृत्यु का दिन था, इसलिए कच्चे सूत से ही पंडित की मृत्यु हो गई। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।